8वीं क्लास तक पढ़ते हैं। ये जो विद्यालय है ये शायद 8वीं क्लास तक है। 8वीं क्लास तक के बच्चों को बेहतर रास्ता दिखाने का एक आपके पास विकल्प है। आप उनको सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान, नवोदय स्कूल, अटल आवासीय जैसे तमाम सरकारी सुविधा प्राप्त क्वालिटी एजुकेशन की ओर मोड़ सकते हैं 1 से 8 तक के बच्चों को। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि छोटे बच्चों पर काम अगर हम पहले करेंगे तो चीजें ज्यादा आसान होगी। क्योंकि 8वीं क्लास तक आते आते आपका बच्चा लगभग 12 से 13 साल का होता है, और अगर उसकी 12 से 13 साल की एजुकेशन आपने अगर ठीक नहीं की तो बाद में उसको ठीक करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकती है वो, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो उसको 9th में, 10th में, 11th में, 12th में हम बहुत अच्छा विद्यार्थी बनाना चाहें तो बहुत मेहनत लगेगी। क्योंकि शुरू के 12-13 साल जो सीखने के सबसे, जिसको हम बोलते हैं किसी इंसान की लाइफ का सबसे प्राइम टाइम है सीखने का। कोई बच्चा है, देखो आपको अगर हम अभी मैथ सिखाएं तो आप नहीं सीखोगे, लेकिन 3री क्लास के बच्चे को आप सिखाओ अगले दिन सीख जाता है। तो जो हमारी लर्निंग एज होती है वो 7-8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल होती है, जिसमें हम सबसे फास्ट सीखते हैं। और हमारे गांव में क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ? हमारा समाज अधिकांश गांव में है, 90% लोग आज भी गांव में हैं। गांव में क्या हो रहा है, आपका बच्चा 1 से लेके 8 तक शिक्षा के नाम पर सिर्फ, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेलिटी कर रहा है। वो स्कूल जाता है, मिड डे मील खाता है, उसके बाद अपने घर पे आता है, खेत पे चला जाता है, भैंस को चारा डालता है, घर का काम करता है। मतलब उसकी जो जीवन चल रहा है उसमें शिक्षा 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे है। 22 घंटे क्या कर रहा है वो? बिना शिक्षा वाले काम। वहीं जो शहरों में या जिनके घर में अच्छी इनकम है उसका बच्चा 7 घंटे स्कूल में पढ़ रहा है, 4 घंटे ट्यूशन पढ़ रहा है, 2 घंटे 3 घंटे होमवर्क कर रहा है। यानी उसकी जो शिक्षा का समय निकल रहा है 24 घंटे में से 10 से 11 घंटे, और आपके बच्चे का 2 घंटे। अब आप देखिए 2 घंटे वाला बच्चा क्या 8 घंटे 10 घंटे वाले बच्चे से आगे चल के मेडिकल में, IIT में, IAS में, PCS में कंपटीशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि आपके बच्चे आगे चल करके किसी बड़े पद पर नहीं निकल रहे। वो ग्रेजुएट हैं, MA हैं, BA हैं, BSc हैं, MSc हैं, लेकिन कहाँ पहुंच रहे हैं? ज्यादा टीचर, सिपाही, लेखपाल, यही हो रहा है अधिकांश बच्चे। लेकिन क्या साइंटिस्ट बनते हैं? क्या IIT में जा रहे हैं? क्या नीट निकालते हैं? क्या IAS निकालते हैं? नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि उन बच्चों की बैकग्राउंड कमजोर है, 1 से 8 तक की उनकी एजुकेशन वीक है। तो लक्ष्य के माध्यम से मैं आप सब लोगों से पहला जो निवेदन करता हूं वो ये है कि हम लोग 1ली क्लास से लेके 8वीं क्लास के बच्चों के लिए लक्ष्य की तरफ से निःशुल्क कोचिंग चलाएं। और हमारे कासगंज की टीम ने अभी आपके सामने बताया एग्जाम्पल दे करके कि हर साल 200-250 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, वो भी लोग काम कर रहे हैं। अब आपके सामने सवाल आएगा कि इस व्यवस्था को हम बनाएं कैसे? किसी भी आदमी से आप कर्मकांड के नाम पर पैसा मांगने जाओ, आपको दे देगा, तुरंत देगा। आप बोलोगे मुझे वहां दक्षिणा दान करना है या मेरे को यहाँ पर भंडारा करवाना है, आप 51 रुपए मांगोगे, आपको 100 ही दे देगा। आप बोलो फलाने नेताजी आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था करनी है, तुरंत निकाल के दे देगा। आप बोलो वहां पर नाच गाने का, नौटंकी का प्रोग्राम है, मेरा लग रहा है, तुरंत दे देगा। लेकिन आप यदि किसी आदमी से समाज में ये कहोगे कि भाई हम आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए किताब बांटना चाहते हैं, जिसका बच्चा है उसका पिता नहीं देगा। आप सोचिए, जिस व्यक्ति का बच्चा पढ़ने के लिए है उसका पिता भी पैसे नहीं देगा, सहयोग नहीं करेगा बच्चे की शिक्षा के लिए, और वो नाच गाने, नौटंकी, भंडारे, ये वो तमाम जगह खर्च करने को, चंदा देने को तैयार है। तो हम एक ऐसे समाज में हैं जिस समाज में हमें उस बच्चे के पिता से जूझना है जिस पिता का बच्चा पढ़ने को है और उस पिता को होश ही नहीं है। तब आपके सामने समस्या आएगी कि भाई कहां से व्यवस्था करें। तो मैं लक्ष्य रामपुर की टीम को और मुरादाबाद की टीम को फॉर्मूला बता देता हूं हमको कैसे करना है। हमारी जो लक्ष्य की टीम है, प्रदेश और राष्ट्र की टीम, वो टीम आपको बहुत सारी किताबें, मटेरियल फ्री में दे देगी।
एक सॉल्यूशन हो गया। पढ़ने का तरीका, अगर आप चाहें तो आचार्य जी के विद्यालय जाकर के 2-4 टीचर को भेज के प्रशिक्षण भी दे सकते हैं। आप चाहिए उनको ट्रेंड कराइए कि भैया हमारे 4 टीचर 1 महीने आपके स्कूल में रहेंगे और आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं ये हमें सिखाइए। तो आपका प्रशिक्षण हम निःशुल्क कर सकते हैं, आपके लिए किताबें हम निःशुल्क भिजवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो टीचिंग मटेरियल है वो आपको दे सकते हैं। मेरा आपसे कहना है कि किसी समाज में बदलाव तब होता है जब जन सहभागिता हो। हम बड़ी बड़ी बातें यहाँ मंच से करें और आप उसको ग्रहण ना करें तो वो निरर्थक हैं, अभी निकलेंगे और खत्म हो जाएंगी। पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। और वो कैसे होगा? आप अगर बच्चे के पिता को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी मां को इन्वॉल्व करिए अपने मिशन में। बच्चे की मां को समझाइए कि आपके बच्चे को हम निःशुल्क तैयारी कराएंगे 1 साल, जो आपसे बन पड़ता है 10, 20, 100 रुपए महीने आप दीजिए और टाइमली उस बच्चे को भेजिए। और हमारे यहाँ से पढ़ के जब बच्चा आपके पास आए तो उससे पूछिए क्या करके आया है। और माओ के पास बहुत ताकत होती है। जो महिला शक्ति यहाँ बड़ी संख्या में बैठी है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखिए जितने महापुरुष हैं सबकी माएं लगभग ना के बराबर पढ़ी लिखी थी। शिवाजी की मां, किसी की भी मां देखिए आप, जितने महापुरुष हुए, भगवानों की माएं देख लीजिए आप, बहुत कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनके पास सेंस बहुत तगड़ा होता है। वो जानती बहुत अच्छे तरीके से है कि एक माँ किस तरीके से पूरे के पूरे परिवार को और बच्चे के भविष्य को बदल सकती है। तो मेरा लक्ष्य से आग्रह होगा कि जो हमारी मातृशक्ति है आप इसको एक्टिवली इन्वॉल्व करिए अपने मिशन में। बच्चे की जिम्मेदारी उस पर डालिए